अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, जिसके लिए 1.5 किलो बासमती चावल लिए, 3 पाव मटर, 3 अदद प्याज लिए, 4 अदद टमाटर लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें और दही। चावलों को आधे घंटे के लिए मैं भिगो के रख दूँगी, उसके बाद मैं बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी ऑयल। 1.5 कप के करीब ऑयल है। इसमें जाएंगे प्याज। प्याज को मैं ब्राउन कर लेती हूँ। हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अगर ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे तो फिर वो काले काले बन जाते हैं, वो अच्छे, कुछ में कड़वाहट भी आ जाती है और अच्छे नहीं लगते। ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है। आप थोड़ा सा नीचे पानी डालूंगी और ढक्कन फौरी बंद कर दूंगी ताकि इसके छींटे बाहर ना आए। अब इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा इसको ब्राउन कर लूंगी मैं। इसमें जाएंगे टमाटर। पूरी देर इसको मैं नरम कर लूंगी 2-3 मिनट के लिए। फिर इसमें मसाले डालूंगी। अब मैं डालूंगी इसमें खुश्क मसाले। 1/2 टीस्पून में सुरख मिर्च लूँगी, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, साबुत गरम मसाला, 3 टेबलस्पून में नमक लिया है। अपने हिसाब से आप डाल लें जितना, बाद में चेक कर लें। अब इसमें डालूँगी मटर। इसकी मैं 10 मिनट तक बनाई अच्छी तरह करूँगी। फिर बाद में इसमें डालूँगी मैं दही। थोड़ी देर मैंने इसकी भुनाई की है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मीडियम आंच पे थोड़ी देर रख दिया था ताकि मटर इसकी अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए अब भुनाई इसकी हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें और उसके साथ ही मैं डाल दूँगी दही, 2 टेबलस्पून। मैं इसमें दही डालूँगी। दही से चावल टूटते नहीं हैं, बहुत अच्छे लगते हैं जब बन के तैयार होते हैं। ये अब थोड़ी देर में और इसकी भुनाई कर लूँगी। फिर इसमें पानी डालूँगी। ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरह मैंने इसकी भुनाई कर ली है। मटर भी गल चुके हैं। अब इसमें ये वाले गिलास मैंने 4 गिलास मेरे चावल के थे और 5.5 में इसमें पानी डालूँगी। इसमें एक उबाल आ जाए फिर मैं इसमें चावल डालती हूँ। ये पानी उबलना शुरू हो गया। अब इसमें चावल डालती हूँ मैं। मैंने 4 गिलास में 5.5 गिलास पानी डाला है, तो आप अपने हिसाब से डाल लें। कोई चावल कम पानी लेते हैं, कोई ज़्यादा लेते हैं, कोई कम ऑयल लेते हैं, कोई ज़्यादा ऑयल लेते हैं। आपने अपने हिसाब से डाल लें। मैंने अपने हिसाब से डाला है। और नमक पहले कम डालें। जब आप चावल डाल लें थोड़ी देर पका के उसके बाद दोबारा चेक करें, अगर कम है तो फिर डालें, फिर परफेक्ट होगा। और मैं अदरक लहसुन इसमें ज़्यादा डालती हूँ। ये चावल बादी होते हैं तो अदरक लहसुन डालने से वो अच्छे बनते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे हैं। मैंने अभी चेक किया है, चावल में नमक कम है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। आप भी चेक करें, जितना कम होगा आप उतना डालें।
अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दूँगी और हल्की मीडियम आंच कर दूँगी इसकी। ये देखिए अभी थोड़ा सा और पानी कम करूँगी, फिर दम पे लगाऊँगी। ये देखिए अब इस दम पे आ गए चावल। जब ये बबल बनने शुरू हो जाए, पानी थोड़ा थोड़ा सा रह जाए, इसके बाद मैं इस पर अब मैं कपड़ा लूँगी, उसके ऊपर मैं ऐसे रख के इसके ऊपर भारी सी चीज़ रखूँगी ऐसे, ताकि ये भाप इसकी बाहर ना निकले। फिर हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट इसको दम दूँगी, तो फिर उसके बाद दिखाती हूँ। अब 15 मिनट मैंने इसको दम दे दिए। अब मैं खोल के देखती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे बने के तैयार हुए हैं। इतनी खुशबू आ रही है, सारे घर में आ रही है इसकी खुशबू। ये देखिए व्यूअर्स, कितने अच्छे और खिला खिला चावल बना है। ये देखिए अब इसको मिक्स करूँगी और थोड़ी सी हवा ऐसे लग जाए इसको, ये फिर खिले खिले चावल रहेंगे। ऐसे सारे चावलों को मैं ऐसे हिला लूँगी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ चावल। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह मैंने ये चावल बना के तैयार कर डिश आउट कर दिए मैंने। इसके साथ ही मैंने बनाया मिक्स सलाद, साथ ही रायता। ये बहुत मज़े के बन के तैयार हुए हैं। आप भी मेरी तरह बनाएं जैसे मैंने बनाए, बहुत अच्छे बनेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपने दुआओं में मुझे बहुत याद रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।